नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहा है। सो गाइज, अगर आप अभी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा चैनल पर विजिट करना है एंड आपको जिस भी क्लास को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना, सो गाइस उस टॉपिक को आप इजिली सर्च करें और वहां से अपनी क्लासेस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आपने अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे, गाइस प्लीज़ जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी क्लास की नोट्स होती हैं, लिंक्स होती हैं, है ना, और आपकी पीडीएफ्स वगैरह, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग, है ना, सब कुछ हम वहीं पे शेयर करते हैं। तो आपको सिंपली हमारे साथ यूट्यूब के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना है। ठीक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको व्हाट्सएप के एंड टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे देंगे, तो आप इजीली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज नाउ यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड इंजॉय लर्निंग। तो आइए हम लोग अपने आज टॉपिक को देखते हैं, क्या टॉपिक हमें करना है। तो बिल्कुल गाइज, आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो इसके पहले हमने जितने टॉपिक्स करा है, सबसे पहला करा था कि फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, मतलब बचपन और किशोरावस्था में शारीरिक विकास भी हमने देखा था। मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस मीन्स मानसिक विकास किशोरा एवं बाल्यावस्था में। आज हम लोग जा रहे हैं जिस बात पर डिस्कशन करने, जिस टॉपिक पर, तो वो आपका भाषा का विकास, बचपना और किशोरावस्था में, बाल्य और किशोरावस्था में भाषा की क्या विकास होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल आज हम लोग इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट आप लोगों के लिए है, और ये कह सकते ना, ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जहाँ से भी हैं, अगर आपको हमारे थ्रू एडमिशन लेना है या फिर हमारे साथ जुड़ना है, तो डेफिनेटली यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड ज्वाइन अस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है। इट मीन्स इससे आपको जुड़ना है। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है गाइस, इसको भी आपको क्या करना है, इस पे जुड़ना है। और एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन के लिए, एक अच्छा वार्तालाप के लिए आपको इस ग्रुप को भी ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे जुड़कर इसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। साथ ही साथ आपका एक और प्लेटफॉर्म जो कि आपका व्हाट्सएप चैनल है, इस पे भी आपने जुड़ना है। और सिंपल सा, जहाँ से भी अपडेट्स मिलेंगी, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जहाँ से भी हमें क्या कुछ भी इंफॉर्मेशन, अपडेट्स वगैरह मिलते हैं, तो उसको हमें ले लेना है। तो बिल्कुल ये आपका ही चैनल है, आपका ही प्लेटफॉर्म है, आपको आना है, सिंपल सा अपना प्लेटफॉर्म को जो इस पे जुड़ना है। और अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम। तो आपका ये जो हमने एड्रेस दिया है, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। तो जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो गाइस ये है हमारे ऑफिस का एड्रेस। प्लीज कम एंड ज्वाइन अस आल्सो। एंड अगर आप नहीं आ सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है ना, आपके पास ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी उपलब्धता है, जिसको आपके लिए इसको हम उपलब्ध करवा सकते हैं। तो बिल्कुल इसी के साथ साथ हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप नहीं आ सकते हैं तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, और आप अपनी न्यूज़, अपनी इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग आप ले सकते हैं। ठीक, तो हमारा कांटेक्ट नंबर 9066 और एक और 8090656656। तो गाइस ये है हमारा व्हाट्सएप चैनल, आई मीन व्हाट्सएप, क्या कह सकते हैं इसको, व्हाट्सएप नंबर भी है, और ये हमारा कॉलिंग नंबर भी, इस पर आप हमें कॉल, मैसेज, टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी के साथ आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि बाल्य एवं किशोरावस्था में भाषा विकास, तो सबसे पहले हमारी नज़र इस पे जानी चाहिए कि भाषा विकास का अर्थ क्या है, मीन्स भाषा विकास होती क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो बिल्कुल इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन understand and use
लैंग्वेज टू कम्युनिकेट थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। मीन्स भाषा विकास वह प्रक्रिया है, वह मतलब प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चा क्या करता है कि अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को क्या करता है, समझने और व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना है। जैसे अगर भाषा की, अगर एक सिंपल जो हिंदी में, हिंदी ग्रामर में हम लोग भाषा की डेफिनेशन देखते हैं तो वहाँ के विचारों का आदान प्रदान होता है ना। हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, है ना, हमारे जो अपने इंटरनल जो भी हमारा स्टेटस होता है उसको हम वाय प्रवेश में जिस माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं वही हमारी भाषा होती है। तो वही कह रहे हैं कि इसमें बच्चा वही करता है जिस तरीके से हम लोग करते हैं। उनके जो अपने अनुभव, देखिए हम आपके सामने जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत दो शब्द बोल पा रहे हैं, ये भाषा का ही तो देन है ना। ये हमारे अनुभव हैं, ये हमारे विचार हैं जो हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल, बट इसका जो माध्यम है वो हमारी भाषा ही है। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी क्षमता को विकसित करते हैं और हम उन लाइक उपलब्धियों को प्राप्त कर पाते हैं जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। इट्स इंक्लूड, यह अपने आप में क्या क्या शामिल करता है। सबसे पहला लिसनिंग। जैसे ये लेक्चर मैं बना रही हूँ तो आप इसको सुनते हैं ना, जब इस वीडियो को आप देखते हैं तो इसको सुनते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर भी आप अपनी भाषा में इसको पिरोते हैं। मीन्स अपनी भाषा में आप इसको सजाते हैं, संवारते हैं। फिर स्पीकिंग, और इस टाइम पर जो मैं बोल रही हूँ ये क्या हुआ, ये हमारा स्पीकिंग हो गया। हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ ये जो स्लाइड है इसको हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ेंगे, तो ये पढ़ना हो गया, राइटिंग हो गया, सॉरी रीडिंग। और जब एग्जाम कॉपी में हमें लिखना होगा या फिर जब मैं अपना कंटेंट लिखती हूँ अपने हाथों से तो वो लिखना हो गया। तो भाषा में क्या क्या, सुनना, है ना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और इन सबको अगर मिला दिया जाए तो एक एक जो इसका कोर कॉन्सेप्ट निकलता है वो समझना। हम समझते हैं मतलब सुन के समझते हैं, लिख के समझते हैं, बोल के समझते हैं, है ना, पढ़ के समझते हैं। तो यही हमारी जो कैपेसिटी होती है समझने की, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, इन द सेंस कॉन्सेप्ट्स को, वही हमारी भाषा होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी क्या प्रकृति होती है, किसकी भाषा की, मतलब भाषा के क्या नेचर है, मीन्स व्हाट्स द नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक, सबसे पहला, इट्स ग्रेजुअल प्रोसेस, मीन्स क्रमिक प्रक्रिया। मतलब ये धीरे धीरे चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। जैसे जिस तरीके से कछुआ अपनी चाल चलता है ना, उसी तरीके से क्रमिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ऐसे लाइक दिस, ऐसा नहीं होता। वो जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ में, लोगों के संपर्क में आते हैं, जाते हैं, आप हमसे बहुत कुछ सीखेंगे। और जिस टाइम पे हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी ना, उस टाइम आप और हम साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ होंगे। तो डेफिनेटली उस टाइम पे भी हम आपसे सीखेंगे और आप हमसे, अभी तो जो सीख रहे हैं, बट उस टाइम पर जो इंट्रैक्शन होगा और हम जो भी लाइक क्लासेस करते हैं, जो भी अपनी पढ़ाई करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, जो आपके नोट्स बनाते हैं, आपके लिए कंटेंट रहते, तो वहाँ पे भी हम सीखते हैं। तो ये क्रमिक मतलब स्टेप बाय स्टेप चलने वाली क्या प्रक्रिया है। मतलब लैंग्वेज डेवलप्स स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस। बट अगर हम यहाँ पर बोले किशोरावस्था तक, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। एक्चुअली भाषा जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक हम सीखते रहते हैं। ठीक, तो यह क्रमिक रूप से धीरे धीरे विकसित होती रहती है। फिर अगला कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, वही कि जीवन भर, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। मतलब लैंग्वेज लर्निंग नेवर स्टॉप्स, कि वही ना, कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, तो ये कभी रुकती नहीं है। हम लोग जितना सोसाइटी में, समाज में एक्सप्लोर करेंगे, जितना हम लोगों से मिलेंगे, जितना हमारा एक्सपीरियंस गेन होगा, उसी के साथ साथ हम उतनी लैंग्वेज भी क्या करेंगे, सीख पाएंगे। उसी के साथ साथ अगला ये सोशल प्रोसेस है, बिल्कुल यह सामाजिक प्रक्रिया तो है ही, क्योंकि लैंग्वेज डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन विद फैमिली, टीचर्स एंड पीयर्स। वही जो हमने अभी बोला था ऊपर कि भाषा सामाजिक संपर्क के माध्यम से विकसित होती है, जिसमें हमारा परिवार हो गया, हमारे टीचर्स हो गए, हमारा समूह ग्रुप हो गया, हमारा साथी समूह, बिल्कुल ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू या हम कह सकते हैं कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है। जैसे जो अगर आपके स्लो लर्नर होंगे, है ना, तो क्या होगा, उनके साथ वो लैंग्वेज को क्या करेंगे, वो धीमा सीखेंगे। बट जो आपके स्मार्ट लर्नर होंगे, जिनकी इंटेलेक्ट क्या होगी, 100 to 120 होगी, या फिर जो 20-25 होगी, तो भाई वो थोड़ा सा उनकी जो गति होगी वो तेज होगी सीखने की। वही कह रहे हैं कि ईच चाइल्ड डेवलप्स लैंग्वेज एट अ डिफरेंट पेस,
कि हर व्यक्ति का, हर इंडिविजुअल का या फिर हर इंडिविजुअल बच्चे का जो अपना सीखने की जो अपनी गति होती है वो क्या होती है, वो डिफरेंस होती है। डिफरेंट पेस मतलब कि जो उनकी सीखने की गति होती है, जो उनके सीखने की, किसकी भाषा सीखने की जो गति होती है वो अलग अलग होती है, वो इंडिविजुअलिटी होती है। तो हर बच्चे की अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नता होती है, अपनी व्यक्तिगत सीखने की जो गति होती है भाषा, जैसे स्लो लर्नर होते हैं, एवरेज लर्नर, तो उसी तरीके से हमें ये भाषा भी सीखने की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट मीन्स भाषा विकास के क्या क्या स्टेज है, मीन्स इसके क्या क्या चरण है। तो हम लोग वन बाय वन सब पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहला देखते हैं इन्फेंसी, है ना, जिसको कि शैशवावस्था कहते हैं। तो ये जन्म से लेकर के 2 साल की जो अवस्था होती है वो आपकी इन्फेंसी मीन्स आपकी शैशवावस्था कहलाती है। सबसे पहले इसमें बच्चा क्या करता है, ये आपकी क्राइंग स्टेज कहलाती है, मीन्स रोने का चरण। इसमें बच्चे की जो भाषा होती है, जो बच्चे की अपनी अभिव्यक्ति होती है कोई भी चीज़ मांगने की, बच्चा छोटा क्या करता है, या तो उसको पॉटी आती है, या तो उसको शिशु आती है, या फिर उसको क्या आती है, या तो उसको भूख लगती है ना। तो उसी टाइम पे वो रोता है, तो कहीं ना कहीं वो जो रोना है उसका, वो उसकी लैंग्वेज होती है, वो अपनी जो अपनी भावनाएं होती है, जो अपनी फीलिंग्स होती है ना, भूख लगना, प्यास लगना, है ना। तो वो बच्चा क्या करता है, वही उसकी लैंग्वेज होती है, उसी के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। मतलब न्यू बॉर्न बेबी कम्युनिकेट थ्रू क्राइंग, वही ना, कि बच्चा जो होता है, जो नवजात शिशु होता है, रो करके अपनी आवश्यकताओं को क्या करता है, उसको व्यक्त करता है। फिर अगला सेकेंड इज बैबलिंग स्टेज, है ना। मीन्स इसका क्या मतलब है कि एग्जाम्पल, जब आपने देखोगे छोटा बच्चा होता है ना, छोटी छोटी ध्वनियां निकालता है ना, जो बैबलिंग करता है, मतलब वो छोटी छोटी, जैसे छोटा बच्चा माँ, बाबा एंड पापा, है ना, तो ये वो छोटे छोटे एक एक वर्ड्स को निकालता है, तो वो कहीं ना कहीं वो उसकी लैंग्वेज होती है, अपनी भावनाओं को वो व्यक्त करता है। अगला है वन वर्ड स्टेज, मतलब एक शब्द की जो अवस्था होती है 12 से लेकर के 18 मन तक की होती है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे उसको भूख लगी है ना, तो वो बोलेगा ना कि प्लीज गिव मी मिल्क, वो बोलेगा मिल्क मीन्स हमें दूध चाहिए, हमें दूध पीना है, या बिस्किट कि हमें बिस्किट खाना है, आई वॉन्ट बिस्किट। या फिर अगर बच्चे को बोले कि मम्मा मेरे लिए पानी ले आ दो, तो बहुत बच्चे इसको मम बोलते हैं ना, पानी बोलते हैं, तो वो ऐसे नहीं बोले कि मुझे पानी दे दीजिए, या फिर मुझे मम्मा मुझे पानी दे, वो कहते हैं माँ, तो उसका मतलब कि माँ मुझे पानी दे दो। तो वही एक एक शब्द, फिर जहाँ पर एक ध्वनि होती है फिर वो एक शब्द में परिवर्तित हो जाता है, तो एक शब्द से पूरा वाक्य व्यक्त करता है। फिर अगला टू वर्ड स्टेज, हम देख रहे हैं ना कैसे वन बाय वन वो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है किसका, लैंग्वेज का। तो टू वर्ड स्टेज में क्या होता है, गिव वाटर। अब यहाँ पे भी बच्चा जो है ना वो पूरी सेंटेंस नहीं रखी, मम्मा प्लीज गिव मी वाटर, या फिर मम्मा प्लीज गिव मी फूड, या प्लीज गिव मी मिल्क, वो ऐसे नहीं बोला, बस गिव वाटर, गिव मिल्क, गिव बिस्किट, है ना, गिव फ्रूट्स। तो वो इन 2 वर्ड्स में अपने पूरे सेंटेंस को बना देता है। तो यही इन्फेंसी जो स्टेज होती है, जो आपकी शैशवावस्था होती है, जो भाषा विकास का चरण होता है, वो इस तरीके से चलता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इन्फेंसी के बाद क्या आती है आपकी चाइल्डहुड। और हमने अपने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं, चूंकि ये आपकी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट वाला ही क्या है, ये इस पेपर का नाम ही है, तो बिल्कुल यहाँ बच्चों से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बाल्यावस्था होती है, जो हमारा चाइल्डहुड होते हैं ना, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं। सबसे पहला अर्ली चाइल्डहुड, जो कि आपकी 2 to 6 ईयर्स की होती है, जिसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। और जो हमारा दूसरा है उसको हम लोग मिडिल या फिर लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, जिसको उत्तर बाल्यावस्था का स्टेज हम देते हैं, और जो कि आपकी 6 से लेकर के 12 साल तक की अवस्था, आई मीन 6 से लेकर के 12 वर्ष की आयु में होती है। तो इसके क्या क्या की फीचर्स होते हैं, सबसे पहला हमने वहां पर देखा बच्चा रो करके, है ना, फिर बच्चा लाइक ध्वनियां निकाल के, फिर एक वर्ड यूज करके, फिर दो वर्ड यूज करके, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चे प्रॉपर शब्दों को सीखना शुरू कर देते हैं, मीन्स बच्चे शब्द सीख जाते हैं। उसी के साथ साथ रैपिड वोकैब ग्रोथ, मतलब तेजी से बच्चों के जो शब्द है ना, जो बच्चों का शब्दकोश है, जो शब्दों का भंडारण है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ने लगता है। और शॉर्ट सेंटेंसेस, मतलब यहाँ पर बच्चे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने लगते हैं। जैसे यहाँ पर ना वाई मेनी क्वेश्चंस, यहाँ पर बच्चे वाई वाई वाई, सोक्रेटिक डायलॉग में ना हम लोग वाई वाई क्यों क्यों वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक उसी तरीके से जो बच्चे होते हैं वो
प्रश्न पूछते, क्या ये चीज क्या है, ये क्यों है, ये कैसे। बच्चों में देखते हैं कि वो बच्चे एकदम पागल बना देते हैं कि जिसके पास बच्चे होते हैं, तो वही सारी चीजें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल वाई स्काई ब्लू, मतलब अब स्काई ब्लू क्यों होता है भैया, क्यों होता है, बारिश में पानी क्यों आता है ना, इस कपड़े का रंग लाल क्यों है, इस बॉल को गोला में क्यों बनाया गया। तो बच्चे इसी का मतलब वो अपना एक एक छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द क्वेश्चनिंग एज, इसको प्रश्नकाल की अवस्था भी कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, मिडिल चाइल्डहुड ना, इसको लेटर चाइल्डहुड भी कह सकते हैं हम। और इसकी जो एज का जो ईयर्स बताया गया वो 6 से लेकर के 12 साल तक, मतलब मध्य बाल्यावस्था। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है वो है, सबसे पहला ग्रामर बिकम्स करेक्ट। अब यहाँ पर धीरे धीरे बच्चे का जो ग्रामर है जो बच्चे का व्याकरण है ना, वो भी सही प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद वोकैब्स का सही, उसको सही तरीके से यूज करना, फिर कहाँ पर हमें दिस लगाना है, कहाँ पर दैट, कहाँ पर दोस, कहाँ पर इट इज एम आर वॉज वर ना, वो सब उनको पता धीरे धीरे चलना शुरू होता है। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इम्प्रूव। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा अपने जो उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उनके वाक्य की संरचना होती है, उसमें भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लगती है। हमें कहाँ पर, जैसे पेड़ था, अब मतलब क्या था, एक आम का पेड़ था, जैसे एक बाग थी, वहां पर एक आम का पेड़ था, तो मैं और मेरा दोस्त इसमें खेलने जाते थे। तो बिल्कुल ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, कहानियों वगैरह, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल डेवलप्स, मतलब लिखने और पढ़ने की जो कौशल होते हैं ना, उसका भी विकास धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा पेन भी पकड़ने लगता है, साथ ही साथ में और क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, बच्चा पेन पकड़ने लगता है, फिर उसको धीरे धीरे सिखाते हैं कि हाँ आप ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे गोला बनाएंगे, फिर ऐसे करेंगे ना तो ऐसे बन गया का। फिर अब हमें खा बनाना है तो सबसे पहले हम लोग ऐसे करेंगे, फिर गोला बनाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, चीजों को करना, रीडिंग राइटिंग जो सारी स्किल होती है वो डेवलप होने लगती है ना। फिर उसको बच्चे को लिखेंगे हाँ कमल है ना, तो इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलती हैं। मतलब उनकी जो रीडिंग है, राइटिंग स्किल है, वो जैसे बच्चों को किस तरह से होमवर्क देते हैं, जैसे क प्लस माँ प्लस ला इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू कमल हो गया। तो इस तरीके से वो शब्दों को जोड़ना, शब्दों को लिखना, पढ़ना, ये सारी चीजें हम देखने को हमें मिलती हैं। फिर अगला, अंडरस्टैंड्स अब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स। इसका मतलब क्या कि बच्चा जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होते हैं उसको समझना, देखना, वो भी जो अमूर्त शब्द होते हैं उसका चिंतन करना, उसको अपने माइंड में सोचना, धीरे धीरे वो चीजें भी डेवलप होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट। अब एग्जाम्पल कि मुझे लगता है कि ईमानदारी महत्वपूर्ण है। तो ये बच्चा सोचता है, समझता है और अपना जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म करता है ना, उसको इम्प्रूव करता है, राइटिंग रीडिंग। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये आपके मिडिल चाइल्डहुड का लैंग्वेज डेवलप है। अब हम लोग आते हैं एडोलेसेंस पे, जो कि आपकी 12 से लेकर के 18 साल तक की किशोरावस्था होती है ना। इसकी जो डिसाइडेड ईयर्स है वो 12 से लेकर के 18 साल तक का है, 12 to 18 ईयर्स। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, सबसे पहला, दिस स्टेज शोज एडवांस एंड क्रिएटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब जो ये एज है कौन सी, जो आपकी किशोरावस्था है, ये थोड़ी सी एडवांस, मतलब स्पेसिफिक, नेक्स्ट लेवल की एंड क्रिएटिव लैंग्वेज स्टेप की। हम यहाँ पर सृजनात्मक तरीके से, मतलब हर रोज नए नवेले तरीके से हम शब्दों को सीखना, पहचानना, उनको लिखना, ये सारी चीजें हम सीखने को, देखने को हमें मिलती है। सबसे पहला, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स अमूर्त चिंतन, कि बच्चा क्या कर सकता है कि वो अमूर्त, जो चीजें दिखती नहीं है, जो मूर्त नहीं होती, जो कोवर्ट नहीं होती, अर्थात जो ओवर्ट होती है ना, उसको हम कहीं ना कहीं मेंटली सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, उसका चिंतन कर पाते हैं। तो इसमें क्या है कि फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, इमोशंस, मतलब ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। उसके बाद है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कि हम मतलब तर्क वितर्क कर पाते हैं। गांव में इसको बोलते हैं कुतर्क करना, मतलब लीक से हटकर बात करना। वहीं पर तर्क वितर्क मतलब क्वेश्चन आंसरिंग जो होती है, कि अगर हमें कोई टॉपिक, जैसे डिबेट हम लोग देखते हैं ना, तो वहां पर हम लोग बिल्कुल आर्ग्यू ही तो करते हैं, है ना, तर्क वितर्क करते हैं। तो वही कि जैसे एक टॉपिक देखिए, व्हाट इज ग्रेट, माइंड वर्सेस मनी। अब वहां पर जो हमारे विचार होंगे, जो हम आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, वो हमारे क्या होंगे, वही हमारा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है। फिर अगला, इमोशनल एक्सप्रेशन, मतलब शब्दों के माध्यम से भावनाओं को अभिव्यक्ति करना। जैसे
अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं और किसी को अगर हमें डरा तो ओ माय गॉड इस तरीके से, फिर अगर किसी ने अच्छा ओ माय गॉड यू डिड ग्रेट, तो हम अपनी लैंग्वेज के माध्यम से बताते हैं कि क्या किस टाइम पर हमें कैसे फील करना होता है, कैसे अभिव्यक्त करना होता है कि जब कोई दुखी होता है ओ माय गॉड, तो इस तरीके से जब हम डरते हैं तो एक अलग लैंग्वेज एक अलग टोन निकल के आती है। तो वही सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर अगला स्लैंग एंड पेयर लैंग्वेज, वही साथियों की जो भाषा होती है ना उसके बारे में भी हमें क्या होते हैं, हम बहुत कुछ इनडायरेक्टली इनफॉर्मल तरीके से सीख पाते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये एडोलेसेंस की स्टेज में जो हम लैंग्वेज सीखते हैं बिल्कुल ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें फॉर एग्जाम्पल आई फील मिसअंडरस्टूड, मुझे लगता है कि मुझे कोई मुझे समझता नहीं है, मतलब मिस अंडरस्टूड, कि अब यहाँ पर वो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं अमूर्त तरीके से वो खुद से खुद के बारे में चिंतन करता है और खुद से खुद को आर्ग्यूमेंट्स भी देता है, वो खुद से खुद को सोचता है समझता है क्वेश्चन भी करता है, खुद से ही खुद को आंसर भी करता है। तो ये सारी चीजें हमें एडोलेसेंस की एज में देखने को मिलती हैं। अब अगला देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, मीन्स भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी भाषा को जो हमारी लैंग्वेज को क्या करते हैं वो प्रभावित करते हैं। आपने एक थियोरी अगर साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें दिया होगा इनकी वोल्फ एंड सेपियर हाइपोथेसिस, जो कि वो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की थ्योरी है, जो कहते हैं ना कि हमारा जो हमारी भाषा होती है ना वो हमारी हमारी थिंकिंग को भी डिसाइड करती है। तो सबसे पहला वो फिलहाल वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बस जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताया है। सबसे पहले इसमें कौन सा फैक्टर देखते हैं, वो इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि स्तर। इसमें क्या कि हायर इंटेलिजेंस बेटर लैंग्वेज स्किल, कि कहा जाता है ऐसा कि जिनकी आईक्यू लेवल अच्छी होती है मीन्स एवरेज से थोड़ा सा ऊपर होती है, एवरेज लेवल की होती है, और डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन भी अच्छा कर पाएंगे, वो सीख भी पाएंगे, लैंग्वेज को ग्रैब भी कर पाएंगे ना, नई नई लैंग्वेजेस को सीख भी पाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि हायर इंटेलिजेंस बेटर लैंग्वेज स्किल। फिर अगला दूसरा जो है हमारा इन्वायरमेंट है, डेफिनेटली इन्वायरमेंट तो प्रभावित करेगा। मीन्स एडुकेटेड फैमिली रिच कॉन्वर्सेशन हेल्प लैंग्वेज ग्रोथ, कि अगर वेल एडुकेटेड फैमिली है और उनका जो कॉन्वर्सेशन है वो रिच है वो हेल्दी है, तो डेफिनेटली हमारा भी जो कम्युनिकेशन होगा जो हमारी स्किल्स होंगी वो भी बहुत हेल्दी डेवलप होंगी। उसी के साथ साथ हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब सामाजिक आर्थिक स्तर, कि जिस तरीके से स्तर होता है ना उस तरीके से आपकी बात करने का तरीका भी होता है, आपको जो स्टेटस होता है वो बहुत कुछ डिफाइन कर देता है, तो वो ये भी एक फैक्टर है। फिर डेफिनेटली एजुकेशन, अगर कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल से पढ़ रहा है, कोई बच्चा सीबीएसई से पढ़ रहा है, कोई आईसीएसई से, है ना, या फिर कोई हिंदी मीडियम से कोई इंग्लिश मीडियम से, तो डेफिनेटली जो उनका एजुकेशन का जो लेवल होगा नो डाउट कि वो सेम ही क्लास में 10th में दोनों बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल एक अगर हम एक बच्चा बनाते हैं ना यहाँ पर एक दो लोगों का, और इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं, तो क्या एक बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ा है और एक सीबीएसई बोर्ड से, है ना, और जो दोनों की एज है ना वो क्या है, यहाँ भी 14 ईयर्स है और यहाँ पे भी 14 ईयर्स, बट मैटर क्या करता है कि मैटर ये करता है कि ये बच्चा क्या करता है, ये हिंदी मीडियम से पढ़ाई करता है बट ये इंग्लिश मीडियम से, तो इनकी जो लैंग्वेज होगी और इनकी जो लैंग्वेज होगी उसमें अंतर होगा भाई। अंतर इस वजह से होता है क्योंकि इनका जो इन्वायरमेंट है स्कूल का, जिनकी फैमिली का, और जो यूपी बोर्ड वाला बच्चा है डेफिनेटली कि उसके माता पिता के पास इतनी फी नहीं होगी, वो इतना एफोर्ड नहीं कर सकते कि बच्चे को सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड में भेज पाए। बट वहीं पर जो ये वाला बच्चा है ना, इसका नाम ए रखते हैं इसका बी, तो यहाँ पर जो ये वाला बच्चा है तो डेफिनेटली भाई इसकी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है प्लस इसका जो फैमिली है और इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ये इन सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की जो फी है उसको क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल। और ये दोनों भी बच्चे क्लास 10th के हैं, ठीक, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, तो यहीं से हमें अंतर देखने को मिल जाता है। तो वही एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। फिर अगला मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं बी की, है ना, इस बच्चे की बात करते हैं, तो ये इसकी जो लाइक फैमिली होगी मीडियम टेक्नोलॉजी रिच फैमिली होगी, वहीं पर इस बच्चे की बेचारे की बात करें तो नहीं, इसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते, मे बी ऐसा भी नहीं करूँ कि नहीं हो सकते, बट रादर देन की अगर बात करें तो इस बच्चे के पास उतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते हैं। तो यही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, थियरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भाषा विकास के कुछ सिद्धांत हैं
जस्ट मैं आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू दे रही हूँ। मैं आपको इसमें, क्योंकि आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे ना यहाँ पर, बस आपको कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और मैंने इसको क्यों इंक्लूड करा है कि अगर आप अपनी कॉपी को इस तरीके से क्रिएटिव लिखते हैं ना, तो फिर एग्जामिनर को पता होता है कि हाँ, इस बच्चे को इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी नॉलेज है। तो हम आपके अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए आपको एक अच्छे लाइक फेयर तरीके से मार्क्स मिल पाए, तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें लेके आती हूँ। सबसे पहला इसमें नॉम चॉम्स्की की नेटिविस्ट थियरी है। इनका कहना है, नेटिविस्ट मीन्स क्या होता है कि इनबॉर्न, इनहेरेंट, कि हमारी जो भाषा की क्षमता होती है, हमारी जो भाषा होती है वो जन्मजात होती है। हम देखिए, जो बाहर इन्वायरमेंट में आकर के सीखते हैं, बस वो ट्रेनिंग की वजह से सीख पाते हैं, लेकिन वो हमारी जन्मजात होती है। तो भाई ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, है ना। तो कहते हैं कि लैंग्वेज इनबॉर्न, कि ये जन्म से होती है, मतलब भाषा जन्मजात क्षमता होती है। ये नॉम चॉम्स्की की थ्योरी कहती है, ये नेटिविस्ट है। वहीं पर विगोत्स्की की बात करते हैं, लेव विगोत्स्की, तो ये सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम समाज में लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे जैसे हम समाज में लोगों के संपर्क में आते हैं ना, वैसे वैसे हमारी भाषा का क्या होता है, विकास होता है। इनका कहने का मतलब है कि हम इस तरीके से क्या करते हैं, हम एक दूसरे के संपर्क में आने से सीखते हैं। वहीं पर अगर इनकी बात करें तो ये एक बच्चा है ना, इसकी जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट है ना, वो इनबॉर्न होती है, बस उसको ट्रेनिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। बट वहीं पर हम लेव विगोत्स्की की बात करते, कहते हैं कि हाँ, वो बच्चा जैसे जैसे समाज के संपर्क में आता है ना, वैसे वैसे क्या रहता है, वो सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है। फिर वहीं पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि BF स्किनर, जो आपके बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, जिनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, 1937 में इन्होंने दिया था। ये आपके BEd फर्स्ट सेमेस्टर में ये सिलेबस का पार्ट था, मैंने करवाया भी है, चैनल पर है। तो ये क्या कहते हैं कि लैंग्वेज डेवलप्स थ्रू इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। ये क्या कहते हैं कि भाषा अनुकरण और प्रोत्साहन से विकसित होती है, कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपनी फैमिली को, अपने पीयर्स को, अपने टीचर्स को, सबको देखते हैं, उनसे हम सीखते हैं। जैसे आज मैं आप सबके सामने जो कुछ भी एक दो शब्द बोल पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं हमने सुना है अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने क्लासमेट्स से ना, हमने लोगों से सुना है। और जो हमारा शब्द भंडारण है ना, यानी कि जो इतना बड़ा हमारा शब्दकोश है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम पता नहीं कितने लोगों का सुनकर इसको धीरे धीरे हम क्या करें, इसको हम फुलफिल कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों के सामने निकल पाते। किसी दिन मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ, किसी दिन उतना अच्छा नहीं कर पाती, तो बिल्कुल ये हमारे शब्द भंडारण के ही कारण हो पाता है। और प्रोत्साहन, कि जैसे अगर मैं आपके सामने बोल रही हूँ और आप हमें बोलते कि मैम योर लेक्चर इज गुड, और आपने जैसे बोला भी था एग्जाम के टाइम पे, मीन्स एग्जाम कॉपी जब आप अपना एग्जाम लिख के आए, तो उसके बाद बोला कि मैम योर नोट्स लाइक हमारा आपके नोट्स से बहुत हेल्प हुआ, तो वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, हमारे लिए रिवॉर्ड था, प्रोत्साहन था, हमें प्रोत्साहन मिला कि हमने आप लोगों के लिए एटलीस्ट कुछ तो अच्छा करा ना। तो हम यही कोशिश करेंगे, फिर हम आपके लिए और अच्छा करें, और अच्छा करें, और अच्छा करें। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, आपकी BF स्किनर की थ्योरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके क्या एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है, किसके, भाषा के, मतलब भाषा का शैक्षिक महत्व। डेफिनेटली भाई, अब बिना शिक्षा के तो भाषा का विकास तो वैसे भी नहीं हो सकता है। तो मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे की, शिक्षा प्लस भाषा आपस में इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहला, हेल्प्स इन एकेडमिक सक्सेस, डेफिनेटली, कि आप अपनी कॉपी जब लिख के आएंगे ना, तो वो भाषा ही तो होगी जो अपनी कॉपी में आप लिख के आएंगे, तो हम एकेडमिक बहुत अच्छा कर पाते हैं। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल, कि लोग कहते हैं कि इंग्लिश भी सीखो, संस्कृत भी सीखो, हिंदी भी सीखो, उर्दू भी सीखो, पंजाबी भी, मराठी, तो कहीं ना कहीं ये हमारे कम्युनिकेशनल स्किल को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम डेवलप कर पाते हैं। साथ ही साथ बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कि हमारे पास जितने ज़्यादा शब्द होंगे, जितना ज़्यादा हमारा शब्दकोश होगा, जितनी अच्छी हमारी वोकैब्स होगी, जितना अच्छा हम उनका प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे, डेफिनेटली वो हमारे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है ना। उसी के साथ साथ डेवलप पर्सनालिटी, और अगर आपका कॉन्फिडेंट आपकी लैंग्वेज में दिखता है, आपकी भाषा में दिखता है, आपके जेस्चर में, पोस्चर में, तो डेफिनेटली आपकी जो पर्सनालिटी होती है ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, बहुत ही आकर्षित होती है। तो कोशिश हमें यही करना चाहिए कि हर क्षण प्रतिक्षण, मतलब हर समय हमें नई नई लैंग्वेजेस, नई नई चीज़ों को हमेशा सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये हमारा इसका कुछ शैक्षिक महत्व है। अब हम देखते हैं क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, मीन्स भाषा विकास का रचनात्मक पक्ष। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहला, अगर हम चिल्ड्रन की बात करते हैं, मीन्स चाइल्डहुड की, तो क्या होता है, इसमें बच्चे क्रिएट्स स्टोरी,
मतलब बच्चे यहाँ पर स्टोरी अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, फिर अपने लाइक सबसे सुनते हैं, अपने सिबलिंग्स से ना सुनते हैं, फिर उनको बनाते हैं, फिर राइट पोएम से यहाँ पर बच्चे कविताएं भी सीखते हैं, और यहाँ पर जो उनकी रोट लर्निंग होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। साथ ही साथ में एक्सप्रेस इमेजिनेशन, वो अपनी कल्पना की दुनिया में मस्त एकदम चीज़ों को एक्सप्रेस भी करते हैं ना। उसी के साथ साथ यूज मेटाफर्स, कि वो मेटाफर्स को भी लाइक जो मुहावरे हो गया, कविताएं हो गई ना, ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं, लोकोक्ति है सारी चीज़ें, और उसमें कल्पना को, सब कुछ को आपस में सम्मिलित करके वो इनको यूज़ करते हैं, देखते हैं। वही कि बच्चे कहानी गढ़ते, कविता लिखते, कल्पना शक्ति का प्रयोग, तो ये सारी चीज़ें हमें चाइल्डहुड में देखने को मिलती है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं एडोलेसेंस की, है ना, किशोरावस्था की, तो सबसे पहले राइट ब्लॉक्स की, ये कुछ लाइक ठोस एक प्रकार से, तो ब्लॉक्स लिखना, एक सॉलिड स्टोरी लिखना एक प्रकार से अगर कहें तो। फिर डिबेट, सोशल इशूज, एक्सप्रेस आइडेंटिटी, तो वही कि अपनी जो पहचान होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं, फिर डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब हम फाइनली इसका कंक्लूजन निकालते हैं, किसका, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस के जो डेवलपमेंट है हमारा बच्चे का, मतलब उसमें भाषा विकास को लेकर के, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ डायनेमिक, मतलब ये परिवर्तनशील है ना, गतिशील, लाइफ लॉन्ग मीन्स जीवन पर्यंत, एंड सोशली इन्फ्लुएंस मतलब सामाजिक रूप से प्रभावित होती है, प्रोसेस दैट बिगेन्स इन इन्फेंसी एंड रीच्ड मैच्योरिटी इन एडोलेसेंस, कि भाषा विकास एक गतिशील, निरंतर सामाजिक प्रक्रिया है। गतिशील मतलब डायनेमिक, परिवर्तनशील, कि हम जहाँ पे जाते हैं वैसी हम भाषा सीखते हैं, और ये निरंतर मीन्स लगातार, मीन्स कॉन्टिन्यूस चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। साथ ही साथ यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, चूंकि बीइंग अ ह्यूमन होने के नाते, जैसा कि हम लोग एक क्या है, ह्यूमन एनिमल है ना, सामाजिक पशु है, तो हम जितना ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जितना लोगों के संपर्क में आएंगे, वतना ही हम इसको सीखेंगे। साथ ही साथ ये जन्म से लेकर के ये किशोरावस्था तक परिपक्व होती रहती है, मीन्स वो एक एक पीक टाइम होता है कि जब हम लैंग्वेज को मोस्टली सीख पाते हैं, बट वह चलती तो निरंतर रहती है। तो गैस ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड गाइस समझ में आया तो प्लीज़ आप एक लाइक जरूर से करिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको क्या क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना, और ये आपका जो बेल आइकन है ना, इसको तो आपको डेफिनेटली प्रेस करके रखना है, फॉर कि आपको तुरंत से सारी अपडेट्स मिल पाए। तो गाइज ये रहा आज का लेक्चर। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, lots of love, God bless you all, stay blessed and calm.